नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अपनी टॉप से लगभग 60% के आसपास तो करेक्ट हो ही चुका है ऑलरेडी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ तक लगभग 60% के आसपास करेक्शन आ चुकी है। और देखते हैं, अब समझते हैं इस वीडियो में कि क्या ये करेक्शन और गहरा सकती है या कुछ सही समय आ चुका है स्टॉक को लेने का। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरह से शिक्षक पर्पस से लिए रिलेटेड है, एजुकेशन पर्पस है, और स्टॉक युक्ति की टीम से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। और कृपया करके हमारी इस वीडियो के आधार पर आप कोई भी स्टॉक में पोजीशन मत बनाइएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, वीडियो को अगर आप पूरा अच्छे से सुनेंगे, पूरा सुने, तो ही आप इस वीडियो में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट ले पाएंगे। जल्दी जल्दी सुनना, ये वीडियो मतलब ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है इंस्टाग्राम का कि आप तड़क भड़क यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कोई बॉलीवुड का सॉन्ग चल जाएगा या कुछ एक्ट्रेसेस यहाँ पे डांस करेंगी। इस तरह का कोई तड़क भड़क नहीं है, बिल्कुल सिंपल सोवर तरीके से हम आपको बताएंगे कि क्या टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम में क्या लगता है। तो मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो होगी। आपसे निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को तसल्ली से अच्छे से सुने, आप मैक्सिमम एक्स्ट्रा ले पाएंगे अगर आप सीरियस निवेशक हैं तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए अब शुरू करते हैं टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम के रिलेटेड। दोस्तों वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ना एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हमने स्टॉक युक्ति की टीम ने ही, हम ही लोगों ने 5 महीना पहले लगभग कोई टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम के रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी। लगभग 800 से ज़्यादा उसमें व्यू भी मिले थे हम लोगों को। और आप जब इसको देखेंगे इस जगह पर, तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक चैनल बना रखा है। चैनल मतलब कि एक प्राइस रेंज बना रखी है, और हमें ऐसा लगता था उस वक्त कि टीटागढ़ रेल सिस्टम इस रेंज में तो आ ही जाएगा। और वीडियो में हमने बोला भी था कि जब इस रेंज में आएगा उसके बाद फिर हम इसको दोबारा कंसिडर करेंगे कि क्या लगता है स्टॉक में। ठीक है, आइए कुछ सुनाते हैं। चीज़ दिखाता हूँ। इसको ना थोड़ा मैं हाईलाइटर ले लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, ऊपर 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 स्टेबलाइज हुआ। अब यहाँ से नीचे जा रहा है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है, तो ये नीचे गया यहाँ से। उप्स, ये नीचे गया। उसके बाद दोबारा आपको लिए स्टेबलाइज कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ये फंसाया गया लोगों को, और फिर नीचे। ठीक है, तो डाउन बेस बनाया इसने, स्टेबल किया, और ठीक है, और फिर मौका देकर फिर नीचे गिराया। फिर वही काम किया, डाउन बेस बनाया, फिर नीचे गिराया। अब क्या दोबारा बेस बन रहा है और फिर नीचे जाएगा? मतलब देखना पड़ेगा ना। फिर बेस बनाया, फिर नीचे गिराया। क्या अब दोबारा बेस बनाया जाएगा और फिर दोबारा नीचे गिराया जाएगा? है ना? तो थोड़ा ध्यान से टीटागढ़ रेल वैगन में निवेश करने से पहले थोड़ा ध्यान से इसमें निवेश कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने साफ तौर पे बोला है कि टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम में निवेश करने से पहले थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सोच समझ कर आप इसमें निवेश कीजिएगा। ये वीडियो जब हम लोगों ने बनाई थी, आप देख सकते हैं जो प्राइस था वो 1200 रुपये से ऊपर था। ये 1200 रुपये से ऊपर का प्राइस था, यानी कि जब हमने वीडियो बनाई थी वो लगभग इस समय का रहा होगा जब ये वीडियो बनाई थी, और आज ये 750 रुपये पर आ चुका है। तो दोस्तों क्या लगता है कि क्या ये और गहराएगा? दोस्तों अगर मेरी माने, अगर मतलब मेरा अपना जो व्यू है, हमारा स्टॉक युक्ति की टीम का जो व्यू है, हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि ये और बेयरिश हो सकता है। क्यों बेयरिश हो सकता है, आइए देखते हैं और समझते हैं टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम से रिलेटेड स्टॉक में क्या लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे ना आप देखिए कि ये पूरा कॉन्टीन्यूसली एक नीचे नीचे जा रहा है, सबसे पहली चीज़ तो है। और यहाँ पर स्टॉक टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम को समझने के लिए, यहाँ से समझने से पहले हमको जो समझना चाहिए उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की हिस्ट्री को देखना चाहिए। दोस्तों हम जब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम ने 10 साल के करीब, मतलब 100 करोड़ की शक्ल तो 2023 में देखी। इससे पहले तो उसने कभी ढंग का अमाउंट ही नहीं देखा, इससे पहले तो उसने कभी ढंग का अमाउंट ही नहीं देखा ना दोस्तों। ऑल दो नो डाउट कि कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ गई है, और कंपनी की ऑर्डर बुक अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी की ऑर्डर बुक ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है आप देखिए कि जब कंपनी का 10,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, मगर इसकी जो ऑर्डर बुक है लगभग 14,000 करोड़ की, यानी कि मार्केट वैल्यू से इसकी ज़्यादा ऑर्डर बुक है। ठीक है, इसके पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, मगर और आर ओ सी भी अच्छा दे रही है कंपनी, नो डाउट। वी कैन नॉट, मतलब इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया सकता। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर मैं आज में बताऊँ तो EPS जो है वो 21 रुपये 50 पैसे का है, यानी कि EPS जो है ना कंपनी का, वो 21 रुपये 50 पैसे का EPS है। और अगर मैं आपको इसमें टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम के पी की वैल्यू देखूँ, तो 5 सालों का जो पी है वो 48.6 है, फिर 43.6 है, और 52.8 है। ठीक है, तो यानी कि जो 5 ईयर्स का जो पी है
वो है 48.6, उसके बाद है 43.6 और उसके बाद है 3 सालों का जो P1 ये का 52.8। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 52.8। ठीक है, ये 1 ईयर का है, तो ये 3 का है और ये 1 का है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इसको इनटू दिस कर दें तो हमारे पास एक्चुअल फिगर आ जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, लगभग 1000 रुपये के आसपास की इसकी फेयर वैल्यू आ रही है, सबसे लोएस्ट पॉइंट से भी देखें। मगर दोस्तों खाली ये भी नहीं है 1000 रुपये का, अगर हम देखें तो दोस्तों लगभग सरकारी कंपनियाँ और ज़्यादातर इन कंपनीज़ में ना बुक वैल्यू बहुत चलती है। अगर हम बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू है 175 रुपये की, और इसका जो मीडियन बुक वैल्यू है, अगर हम इसकी 3 सालों की भी बुक वैल्यू पकड़ें विच इज़ 6.3, राइट, तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 175 की है और बुक वैल्यू का जो मीडियन है वो है 6.3। तो अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कि 175 इंटू 6.3, राइट, अगर इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये के आसपास की इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से आता है। मगर अगर 5 सालों की बुक वैल्यू देखें तो 5 सालों की जो बुक वैल्यू आती है मीडियन वो 2.1 है दोस्तों, बहुत कम है 2.1, राइट। तो 2.1 जो है वो 5 सालों की बुक वैल्यू यानी कि 175 इंटू 2.1, राइट। तो ये जो बुक वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है वो 350 रुपये के आसपास की वैल्यू आती है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो है इन एक बहुत बड़ी रेंज में होवर करता हुआ नज़र आता है। तो भाई 1 ईयर की तो बुक वैल्यू अब निकल ही गई होगी ना, 1 ईयर की बुक वैल्यू का तो कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो तो ब्रीच हो ही गया, वो तो 8.2 है, वो तो हर हाल में ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो वो तो ब्रीच हो ही गया, वो लेवल तो अब गया, वो तो अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और इवन तो ये 1100 का लेवल भी अब एक रेजिस्टेंस ही काम करेगा। अब अगला सपोर्ट जो बुक वैल्यू के हिसाब से आ रहा है वो 350 रुपये का सपोर्ट आ रहा है, विच इज़ वेरी डाउन, राइट। और यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी अब एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, 2100 भी और 2300 रुपये भी रेजिस्टेंस काम करेगा। दोस्तों इस तरह में मेरे को क्या लगता है, इस तरह के स्टॉक्स में हमें, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर 700 रुपये का ये स्टॉक जो है, ये 699 रुपये की रेंज जो भी है, ये 750 का जो स्टॉक है, ये 750 का स्टॉक ना दोस्तों महंगा है, ये 750 का स्टॉक महंगा है। बल्कि ये स्टॉक जब ये 850 रुपये में आ जाएगा तब वो स्टॉक सस्ता होगा, ठीक है। या मतलब जब ये ऊपर आएगा, जब इसमें बुल्स आएंगे, जब हम देखेंगे कि हाँ भाई इसमें बुल्स आ चुके हैं, कुछ ढंग की कोई चीज़ दिख रही है, तब ये स्टॉक सस्ता होगा। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि 1100-1200 रुपये की रेंज में, 1000 रुपये की रेंज को ये सस्टेन कर ले, टिक जाए, उसके बाद ये स्टॉक सस्ता है, यहाँ पर फंसने से बेटर है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे देखिए आपको एक चीज़ समझा देखते हैं, 10,000 करोड़ का स्टॉक है दोस्तों, 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, नो डाउट इसके अंदर वर्थ अच्छी है। पैसा फंसा के रखना है तो रख लीजिए, क्योंकि वर्थ तो अच्छी है, बहुत अच्छी वर्थ है। मगर वर्थ ऐसा तो नहीं है ना कि अभी अच्छी हुई है, वर्थ तो भाई बहुत पहले थी। भाई रेलवे का काम तो बहुत पहले से चल रहा था ना, ठीक है, गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट का फोकस है, मगर ये बहुत लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग्स होती हैं दोस्तों। 5 साल बाद सरकार बदल जाएगी, 5 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी, हु नोज इट, राइट, हु नोज इट। तो हम अभी इस पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या होता है, मेरे हिसाब से फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करती है, कि बड़े बड़े निवेशकों के स्टेप्स को, पद चिन्हों को फॉलो करो। अभी बड़े बड़े निवेशक के फुटप्रिंट से बोल रहे हैं, एग्जिट फ्रॉम दी स्टॉक, राइट। और देखिए 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप के स्टॉक में अगर 1% की इंक्रीज़ करनी है, अगर स्टॉक 1% ऊपर जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये गया होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मान लीजिए ये 15% ऊपर चला गया दोस्तों, 15% ऊपर जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, 1,000-1,500 करोड़ रुपए इनपुट गए हैं। मतलब डेली की कैंडल में अगर मैं देखूँ तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा, उसमें ये स्टॉक 5.5% ऊपर गया, यानी कि 550 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए इनपुट इन्फ्यूज़ करे गए हैं। तब जाके टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम ने कोई 500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप को गेन किया। आप समझ रहे हैं, 1% बढ़ाने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए तो कम से कम चाहिए, तब मैं टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम को ऊपर उठा लूँगा। तो हमारे रिटेलर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने घरों से 10-10 हज़ार, 20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख रुपए इसमें डालकर 1-1% उठा दें। हमें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम 1% हिलेगा। आप समझ रहे हैं, और 1% का इंक्रीज़ कोई इंक्रीज़ भी नहीं होगा। नो डाउट यहाँ पे एक बहुत अच्छे संकेत हैं कि ये यहाँ से ऊपर सस्टेन हो रहा है,
बट ये सस्टेन कितने प्रोमिनेंट है, कितने प्रॉमिसिंग है, इसको देखना पड़ेगा, समय के साथ ही ये स्टॉक्स बताएंगे। और देखिए जब हम 1 आवर में आते हैं तो यहाँ से तो बता रहा है ये तो कह रहा है सेल करो यहाँ से, अब वो एडजस्ट करेगा यहाँ से, ठीक है ना, अब यहाँ से एडजस्ट होगा। तो अभी मतलब मेरे को ऐसा लगता है स्टॉक युक्ति की टीम में हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक को इसमें हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये स्टॉक अपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस को क्लियर करने में कामयाब हुआ है नहीं हुआ। मतलब आप देखिए ये 1200 रुपये का हर्डल आएगा यहाँ पर, ये जो रेंज आएगी इसकी, ये इस जगह को ये तोड़ना इसके लिए आसान काम होगा? इस रेंज को निकालना, इस रेंज को निकालना तो आसान काम नहीं होगा, है ना, टीटा का रेल वैगन सिस्टम के लिए। और दूसरी मेरे को तो देखिए ये जो है ना बहुत एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लगता है ये वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर दोबारा वो आए, अच्छा यहाँ पर आकर अगर टिक गया तो भी ये एक खतरे की घंटी होगी मेरे हिसाब से, तो अगर यहाँ पर आकर टिक गया, क्योंकि अगर यहाँ पर आकर टिक गया ये स्टॉक, अगर वेट हुआ तो फिर ये लेवल्स आने में आपको टाइम ही लगेगा दोस्तों, है ना। फिर तो यहाँ पे अगर टिकने का मतलब ही यही है कि वो नीचे आना चाहता है, ठीक है। मैं लिटरली मतलब मैं आपको अपनी थॉट बता रहा हूँ, तो व्हाट आई थिंक कि ये जो लेवल्स हैं ये भी एक टेस्ट हो सकता है, टेस्ट फॉर मोर बियरिश व्यू, ठीक है। और ये तो अगर इफ़ कंसोलिडेट इट इज़ मोर बियरिश, राइट। सो यहाँ पे क्या है, इफ़ कंसोलिडेट तो दोस्तों ये हमने लेवल्स लिखे। हमारा पॉइंट है कि अगर इससे नीचे गया तो और दिक्कत है। इफ़ कंसोलिडेट एट दिस लेवल इट विल बी मोर बेयरिश, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली वो नीचे गिरेगा, नो डाउट। और गुड फॉर ट्रेड बिटवीन 700 टू 1200 लेवल, ये जो रेंज आ रही है, जो पूरी रेंज है, इसके बीच में स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही है, काफ़ी मौके देगा। हमें टारगेट्स पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ठीक है, उस बीच में घूमता रहेगा और उस बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं टीटा का रेल वैगन सिस्टम में। और अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी इस लेवल के ऊपर दोस्तों। ऑल्दो नो डाउट हमें आगे भी बड़े सारे ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, बट यहाँ से ऊपर जो है वो अगर सस्टेन करता है तो इट शोज़ अ गुड स्ट्रेंथ, राइट। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है। हालांकि अगर देखा जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म का अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये एक बियरिश जोन बन रहा है यहाँ पर एक और, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड रेजिस्टेंस के लिए ये एक जोन है, ठीक है। एक स्टॉप लॉस के साथ आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बनता है हमारा, यही एरिया, ये जो अगर रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब क्या होगा इस जगह पे ऐसे, अब देखिए इसमें क्या करते हैं ना, ऐसे केस में 2 घंटे की कैंडल ले लेते हैं। अब आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। अब इसमें क्या है, ये कैंडल्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो जैसे ये ब्लैक लाइन के नीचे जाएगी अपना ट्रेड काटो, ठीक है। ब्लैक लाइन पे ही सपोर्ट लो, सपोर्ट पर स्टॉक लो और आगे आगे बढ़ाते रहो, ब्लैक लाइन को अपना स्टॉप लॉस बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। ब्लैक लाइन के नीचे गई, ट्रेड काटो और निकलते बनो। दूसरी चीज़ क्या लग रही है ना दोस्तों, कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक गैप है, इस गैप को भी फिल करने के लिए ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर चढ़ सकता है। और ये एक छोटा सा कप है, ये 2 घंटे की एक कैंडल है, तो एक छोटा सा कप है, तो इस छोटे से कप का भी देखिए टारगेट वही आ रहा है निकल के, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं आप, एक स्टॉप लॉस के तहत, एक तरीके बद इन्वेस्टमेंट के तहत, और फिर आप देखिए कि क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, बहुत ऑलरेडी काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव व्यू तो बुलिश नहीं है बिल्कुल भी, पर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये काफ़ी दे सकता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक युक्ति की टीम का इसमें कोई निवेश नहीं है और हमारे आधार पर आप निवेशित भी मत होइएगा। और आप अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, तो किसी एक अच्छे वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें, क्योंकि मेरे इस वीडियो के आधार पर अगर आप
निवेश करेंगे तो आपके आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम इसी तरह की क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ वीडियोज़ लाते रहते हैं चैनल पे। और भी काफ़ी वीडियोज़ आ चुकी हैं, BSc के रिलेटेड भी हम लोगों ने एक प्रेडिक्शन की थी, और ONGC, ऑयल इंडिया, कोफोर्ज, काफ़ी स्टॉक्स के रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।